जी। ओ नीचे भाई साहब, मम्मी जी जल्दी से आप पहनो। तो भगा रही है मुझे यहाँ से। नहीं सूरज, मैं भगा नहीं रही, बट नो इफ नो बट, सिर्फ चैट। राजदीप, किसी ने मुझ पे गोली चलाई है। अर्जुन, आर यू ऑल राइट? हाँ सब ठीक है, गोली छूकर निकल गई, फिक्र मत करो। अर्जुन एक काम करो, यू जस्ट टेक रेस्ट, हम कल मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, तो कल ही मिलते हैं। ओके? ठीक हूँ। मैं चलती हूँ अर्जुन, प्लीज अपना ध्यान रखना। कितनी अजीब बात है साक्षी, तुमने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हें घर तक आने के लिए नहीं कह सकता। I'm sorry। डोंट बी अर्जुन, आप ठीक हो, मेरे लिए इससे बड़ी तसल्ली की बात और कुछ नहीं। दिया, क्या हुआ अर्जुन? क्या हुआ? यू ओके? कुछ नहीं, वो बस। प्रॉमिस करो कि तुम अपना पूरा ध्यान रखोगे। प्रॉमिस करता हूँ, ध्यान रखूंगा। वैसे चोट गहरी नहीं है, गोली छू कर निकल गई। कहाँ चल दी अचानक? स्वागत करने माँ। कौन आया? दिया नानी, चलिए ना, आप लोग भी देख लीजिए कौन आया। आइए आइए। परेशानी की कोई बात नहीं, ये जल्द भर साक्षी! जाए। ये खून कैसा? कुछ नहीं हुआ माँ, बस मैं ड्राइव करते हुए शूटिंग रेंज से गुजर रहा था, शायद किसी का मिसफायर हो गया। ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। ओ, अच्छा, फिर ये आपको कहाँ से मिल गई? साक्षी वहीं पर थी। इनफैक्ट साक्षी ही गाड़ी चलाकर मुझे वापस लाई है, वरना मैं तो। माँ, मुझे दर्द हो रहा है, अंदर चले? एक सेकेंड, एक सेकेंड। भैया, मैं जरा साक्षी को थैंक्स तो बोल दूं। साक्षी, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम भैया को घर लाकर तुमने एक बहुत बड़ा तीर मार दिया है, तो नहीं, ऐसा सोचना भी मत। क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो नफरत थी ना,
वो आज भी वैसी ही है। कैसी मनुष्य लड़की है ये जब जब हमारे घर आती है ना, ये कुछ ना कुछ मुसीबत लेके आती है। नानी प्लीज। अंदर चले। नाइस टू मीट यू दिया। पूछता हूँ कैसे? अगर वो लड़की बीच में नहीं आई होती तो सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा था। अरे अब क्या करें? अब कुछ नहीं, 24 घंटे के अंदर तुम्हें अर्जुन की मौत की खबर मिल जाएगी। मिल जानी चाहिए वरना देखना आप। वरना धमकाने वाले को धमकी नहीं दिया करते। अरे मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, तुम बात को समझने की कोशिश करो। उसका मरना बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा ना हो जाएगा। 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे। घड़ी लगा दे और अर्जुन के बचे हुए जिंदगी के आखिरी 24 घंटे गिनना शुरू कर दे। चल अब फोन रख। अल्लाह हाफिज। सारा सामान आ गया, नहीं तो अभी आकर कहेगी ये नहीं लाए वो नहीं लाए। अब तक तो आ जाना चाहिए था। ये कहाँ रह गई आज? बाबा। आ जाओ बेटा। बाबा। हाँ बाबा, एमएलए साहब से बात हो गई। उन्होंने कहा कि सारे बच्चों का बस उनके पेरेंट्स से कंसर्न लेटर लाके दे दो बस। तो क्या ये लोग दे देंगे? हाँ दे देंगे, क्यों नहीं देंगे, दे तो देना चाहिए। और अगर नहीं देंगे तो मैं प्रीत के बाबूजी से बात करूंगी, वो इस गांव के सरपंच हैं। उनके कहने पे तो आई एम श्योर दे देंगे। पर मैं एक बात कहूं बाबा, मैं बहुत खुश हूं। कल कोई बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाएंगे, कुछ बनेंगे ना, तो किसी को हो ना हो मुझे बहुत खुशी हो। वैसे बाबा मैं एमएलए सर की बातों से भी बहुत खुश हूँ, प्रभावित हूँ। इनफैक्ट आसानी से मान गए। उन्होंने कहा सरकार जब दे रही है तो लड़कियों को तो पढ़ाना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। अब दिवाली अच्छे से मनाऊंगी पक्का। दिखाइए क्या क्या लाए। देख बेटा मैं पूरा सामान लेगा। अच्छा तू पहले जाके पानी वानी पी ले, हाथ हाथ धो ले। हाँ बाबा। साक्षी। हाँ क्या? बेटा ये खून, मैंने तुझसे कहा था ना कि इस मामले में नहीं पड़ना है। बेटा इन लोगों के मुंह नहीं लगना। तुझे ज्यादा चोट तो नहीं है? बाबा ये मुझे लगी हुई चोट का खून नहीं है। तो किसका खून है? तो क्या तूने? बेटा हमें यहाँ मारपीट नहीं करनी है। बाबा आप मेरी बात सुनेंगे? रिलैक्स, बैठिए वहां पहले। लेकिन बाबा बैठिए। आजकल ना आप कुछ ज्यादा ही हाइपर हो जाते हैं। मुंह मत बनाइए, बता रही हूँ। वो मैं एमएलए सर के ऑफिस से निकली तो बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही थी।
तभी अर्जुन दिख गए। बीए में जा रहे थे। उन्होंने कहा मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जैसे हम निकले पता नहीं किसी ने उन पर गोली चलाई। बेटा छोटे वाली को चोट तो नहीं लगी? मैं वहां भी तो नहीं जा सकता मैं। उन्हें ज्यादा तो नहीं लगी है ना? बाबा परेशान मत होइए, चोट नहीं लगी, गोली बाजू से छूकर निकल गई। ज्यादा गहरा घाव नहीं, ठीक हो जाएंगे। मैं बस उन्हें सहारा देकर शायद तभी ये ब्लड लग गया होगा। बेचारे, न जाने किसकी नजर लग गई उस परिवार में। पहले बड़े मालिक चले गए और अब ये छोटे मालिक पर हमला। मैं भी यही सोच रही थी बाबा, उनका दुश्मन कौन हो सकता है? बेटा आजकल दोस्त का चेहरा बनाकर दुश्मनी मिलते हैं। न जाने कौन किस आस्तीन में कौन सा सांप छुपा कर बैठा है। अच्छा तू क्या हाथ मुंह धो ले और आराम कर ले। नहीं बाबा, बाद में प्लीज। अच्छा बताइए आप क्या क्या लेकर आए, दिखाइए। बेटा मैं सारा सामान लेकर आया। ये देख, ये देख, ये तेरे लिए अनार, ये पूजा के लिए मिठाई, ये लड़ियां हो गई, दिए, रंगोली का सामान, ये फुलझड़ी, और ये दिया जलाने के लिए। आ गया ना सारा सामान? खील बताशे कहाँ? वो तो मैं भूल गया, मैं अभी लेकर आता हूँ। बाबा आप रोज भूल जाते हैं, बैठिए। एक सामान लाने जाते हैं तो एक भूल आते हैं। एक काम करते हैं, शाम को हम साथ ही चल कर ले आएंगे। हाँ ये बढ़िया रहेगा, और लौटते वक्त गोलगप्पे खाते हुए आएंगे। चल तू जा, हाथ धो ले। अंदर रख देती इसे। सारी कहानी अब मुझे समझ में आई कि शेरा उस कॉन्ट्रैक्ट किलर से क्यों मिला था। उसका चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट किलर से मिला था तेरी सुपारी देने के लिए, तुझे मारने के लिए। धीरे धीरे माँ। अर्जुन अरे माँ, दूध? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ माँ। चुपचाप पी ले, हल्दी वाला दूध है बेटा, घाव जल्दी बढ़ जाएगा। दिया, अर्जुन कहाँ है? मामा जी भैया तो अपने रूम में आराम कर रहे हैं। ओके। कैसे हुई सर? वो मामा जी, अरे माँ, मामा जी के लिए चाय तो बना कर लाइए। नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीनी। मामा जी चाय पी लीजिए। हाँ दीदी, थोड़ी चाय देना मुझे। तू पी लेना तो। हाँ। अरे माँ, हाँ। थोड़ा पानी देना ना मुझे। हाँ। क्या बोला माँ को? झूठ। और क्या? लेकिन हुआ क्या? मैं बीए में जाने के लिए निकला था, फिर अचानक ही मामा जी।
बाद में वापस आ गया। सारी कहानी मुझे समझ में आ गई अर्जुन, कि शेरा उस कॉन्ट्रैक्ट किलर से क्यों मिला था। उसका चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट किलर से मिला था तेरी सुपारी देने के लिए, तुझे मारने के लिए। छोड़ूंगा नहीं बस शेरा। मामा जी एक मिनट। मामा जी, इस वक्त हमारे पास शेरा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जगिया की तरह उठा के उगलवाऊंगा ना उससे, तो एक की जगह 10 गुना कबूल करेगा वो। जोगिंदर को कोई छोटी हस्ती मत समझिए मामा जी। और फिर वो डीआईजी भी तो शेरा का ससुर है, बात बहुत बिगड़ जाएगी। तो क्या चाहता है? क्या चाहता है? वो हम पे हमले पे हमला करते रहे और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, अगली गोली का इंतजार करें, गोली आके हमारे सीने को चीर के निकल जाए, यही चाहता है तू? नहीं अर्जुन नहीं, there should be an end for this। मामा जी प्लीज देखिए, आप भी जानते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है मामा जी। गुस्सा मुझे भी बहुत आया है, लेकिन हमें गुस्से में आकर कोई गलती नहीं करनी चाहिए। मैं भी जानता हूं कि इस सब के पीछे शेरा ही है, लेकिन मैं शेरा से बदला लेना नहीं चाहता, उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। और उसके लिए हमें कोई स्कीम सोचनी होगी। हम सोचते ही रह जाएंगे अर्जुन, सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे, वो हमारे खानदान को तबाह कर देंगे। नो अर्जुन नो, वी हैव टू टेक एन एक्शन फॉर दिस। रिलैक्स मामा जी, रिलैक्स and let me think। पुत्र शेरा कहाँ है? बाबूजी वो अपने रूम में होंगे। बुलाओ उनको। नहीं रहने दे। बाबूजी अगर कुछ जरूरी काम है तो मैं बुला देती हूँ। नहीं पुत्र, मैं सोच रहा था कि मैं उसको समझा दूं कि इस बार हम शायद दिवाली नहीं मनाएंगे। जी शेरा तो पूरा साल इंतजार करता है दिवाली का। रचना जी, इस बार कोई वजह या खुशी नजर नहीं आ रही है दिवाली मनाने की। तो पुत्र, शेरा को बोल देना कि मैंने कहा है कि इस बार दिवाली पे पटाखों की शॉपिंग ना करें। क्यों? क्यों वीर जी दिवाली की शॉपिंग ना करें? बाबूजी, हर साल की तरह इस साल भी हम दिवाली मनाएंगे और आप सब लोग मुझसे वादा कीजिए कि उतनी ही खुशी से दिवाली मनाएंगे, ना कि ऐसे उदास होकर। ना पुत्र, मुझसे तो नहीं होगा। बाबूजी, अगर आप सब लोग भी ऐसे उदास रहेंगे तो मैं कैसे खुश रहूंगी? और आप सबको पता है ये सूर्य, ये भी अपने घर नहीं जा रही। इसे लगता है कि अगर मैं अकेली रहूंगी तो कुछ उल्टा सीधा ना कर लूं। नहीं प्रीत, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस। प्लीज सूर्या, तुम सफाई मत दो। बाबूजी आपको पता है इसके पापा इसे फोन कर रहे हैं और ये मैडम जी उनको झूठ बोल देती है, हर बार ही उनको टाल देती है। आप सब लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे पास दिवाली मनाने की कोई वजह नहीं है? आप लोगों को खुश देखकर मैं खुश होंगी ना, तो प्लीज आप लोग मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि हम सब दिवाली मनाएंगे। पुत्र, सच कहूं तो इस वक्त तेरी खुशी में ही हमारी सारी खुशियां हैं। तो बस फिर आप मेरे से प्रॉमिस कीजिए, कीजिए बाबूजी, कि हर साल की तरह इस साल भी हम दिवाली जरूर मनाएंगे। ठीक है पुत्र, प्रॉमिस और वादा रहा, पक्का पक्का। चल बैठ, खाना खा ले। बैठो पुत्र, आप भी बैठो। हाँ जी। 2 दिन है ना, कुलजीत खुद फोन करके कहेगा कि उसे निशा से शादी करनी है। कैसे मम्मी जी?
बाबूजी आप प्लीज इसे समझाइए ना। इसे? अंकल जी वहां पर अकेले हैं, उन्हें इनकी याद आती होगी ना। देख सूर्या पुत्र, यहाँ पर हम सब हैं, इसलिए आपको जाना चाहिए। पर दिवाली का मौका है और दिवाली तो इंसान को हमेशा अपने परिवार के साथ ही मनाना चाहिए। देख वैसे तेरे यहाँ रहने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम सब है ना इसकी देखभाल के लिए, इसको संभालने के लिए। हाँ सूर्या। जी अंकल जी, मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी। पुत्र वैसे बुरा नहीं मानना, मैं तो इसलिए कह रहा था कि अब माँ बाप हैं तो फिर तुम यहाँ। नहीं अंकल जी, इसमें बुरा क्या मानना। एंड यू आर गोइंग टू रिपोर्ट मी एवरी डे। यस मैम। मीत ने अभी तक बताया भी नहीं कि पम्मी से उसकी क्या बात हुई है। पता नहीं कहाँ रह गई है, क्या कर रही है। क्या हुआ? थोपड़ा क्यों लटकाया हुआ है? तो और क्या करूं मम्मी जी? कुछ काम बना के भी आई है या सब कुछ बिगाड़ दिया? अब तो सारा काम एक ही आदमी पे आके अटक गया है। हाँ हुई तो बात बन गई, अगर ना हुई तो आपके सारे ड्रामे का भी कोई फायदा नहीं। क्या मतलब है तेरा? वो साफ साफ बता, पम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने कहा है यदि कुलजीत ने हाँ कही तब तो वो लोग रुकेंगे, वरना परसों चले जाएंगे। तो तूने कह देना था ना कि कुलजीत राजी है। मम्मी कह रही है जब तक वो कुलजीत के मुंह से नहीं सुन लेती कि वो निशा से शादी करने के लिए तैयार है, और ऊपर से उसकी ये भी शर्त है कि कुलजीत ये बात किसी के दबाव में आके तो नहीं बोल रहा है। अब आप ही बताइए, हो गया ना अपने सारे ड्रामे का सत्यानाश? बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात? आपको इतनी सी बात लग रही है? आपको क्या लगता है कुलजीत की शादी के लिए मान जाएगा? अरे अभी तो क्या सालों लग जाएंगे, तब भी वो इस शादी के लिए राजी नहीं होगा कभी। 2 दिन है ना, बस तू देखती जा। कुलजीत खुद फोन करके कहेगा कि उसे निशा से शादी करनी है, और वो भी 1 महीने में ही, समझी? पर कैसे मम्मी जी? फालतू बातें आप मत करिए। तेरे लिए फालतू बात होगी पुत्र, पर तेरी दादी इसी चिंता में मरी जा रही है। हाँ तो ये उनकी प्रॉब्लम है, उनसे जाके बात करिए।